हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सागा सोसाइटी के न्यू अपडेट में। आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो लेके हम सामने आए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आज कई दिन हो गए थे सागा सोसाइटी का मैंने कोई वीडियोस नहीं बनाया था। क्योंकि कोई अपडेट्स ऐसे नहीं मिल रहे थे जो कि सागा सोसाइटी के अंदर आए हों। आज कुछ ऐसी बातें मुझे अपने कुछ निवेशक और कुछ एजेंटों के माध्यम से मिला है जो आप लोगों के बीच हम अपनी बात रखना चाहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बता दें कि आप लोग जानते हैं सागा सोसाइटी के सीएमडी समीर अग्रवाल को। इन्होंने कैसे इस देश को लूटा हो तो आप लोगों को पता ही होगा। लेकिन एक बात और कहना चाहते हैं हम, गजब का मास्टरमाइंड दिमाग था। पहले इंसान ऑप्शन वन सोसाइटी के नाम से इसने लोगों से खाता खुलवाया और लोगों से काम करवाया और फिर उसमें लूटपाट करने के बाद फिर से और भी ऐसे कई चिट फंड कोऑपरेटिव सोसाइटियों में लोगों से वर्क कराया। उसके बाद इन्होंने 7 सोसाइटी, जो कि आपको पता होगा, एलयूसीसी, ह्यूमन, यशोदीप विश्वास और यशस्वी वगैरह, इन्हीं की एलजीसीसी सारी सोसाइटियां इन्हीं की देन है। ये हर सोसाइटी में हर तरीके से काम किया। जैसे बहुत सारे बंदे, बहुत सारे भाई लोग हमारे लाइव में आते हैं। कोई एलयूसीसी वाले रहते हैं तो कुछ बातें अलग बताते हैं, ह्यूमन वाले रहते हैं कुछ बातें अलग बताते हैं, एलजीसीसी वाले वहीं कुछ और भी बताते हैं। सारे लोग अपने अपने हर चीज करने का तरीका और इस सोसाइटी के अंदर कैसे काम कर रहे थे, क्या कैसे, सारा सब कुछ बताते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, समझ में नहीं आता इस इंसान के पास कैसा इतना बड़ा माइंड गॉड ने इनको दिया था कि कैसे सातों सोसाइटियों को, जो कि अकेले होकर पूरे देश में फैला दिया था, पूरे देश को लूटा, अरबों खरबों रुपए हमारे देश से लेके गया। लेकिन कुछ नहीं फ्रेंड्स, आप लोग इतना जान लीजिए, इनके लिए बहुत बड़ी जाल बिछाई जा रही है। अगर ये बंदा, जैसा कि आप लोग सुने होंगे, बहुत सारे ऐसे ग्रुप जो हमारे बहुत सारे सीनियर्स लोग यूज करते हैं। पहले भाई जो भी ग्रुप में ऐड होंगे, ग्रुप एडमिन जो होगा, जो जिसको ऐड किया होगा, ऐसे बहुत सारे ग्रुप चल रहे हैं आज भी। उस ग्रुप में लोग और आज भी देख रहे हैं ग्रुप में कि कौन क्या मैसेज दे रहा है। बहुत लोगों ने, अब चाहे ये बात अफवाह हो चाहे सच में कोई बात होने वाला हो, कि 15 अगस्त को लेकर लोग जिस हिसाब से अफवाहें उड़ा रहे हैं, अभी इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि एक तरफ आवेदन लिया जा रहा है ह्यूमन सोसाइटी का, दूसरी तरफ एलयूसीसी सोसाइटी का अभी लिक्विडेटर के माध्यम से सब कुछ बातचीत वगैरह होने के बाद अब लिक्विडेटर साहब ऐड उसका प्रचार प्रसार करें किसी चैनल पर, किसी न्यूज़ पर, कि एलयूसीसी का आवेदन लिया जा रहा है। इस तरह से कुछ प्रचार प्रसार करने की अभी वो काम कर रहे हैं उस सोसाइटी पे। तो इधर क्या सुनने को मिलता है, ग्रुप में ऐसे लोग मैसेज पहुंचा रहे हैं कि 15 अगस्त को फिर से सोसाइटी सागा 2 नाम से आ रही है हमारे और आपके बीच, 15 से 20 तारीख के अंदर। भाई ये इस बात पे कितने लोग अपनी क्या राय देते हैं, कमेंट बॉक्स बना है, आप लोग वहां पर बता सकते हैं। तो लेकिन फ्रेंड्स, हमें कुछ ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होगा। अब वो तो आप लोगों को पता होगा। क्यों? क्योंकि जो भी कार्य हमारी मातृ शक्तियां उत्तराखंड से, उन्होंने इतना मेहनत किया, आज भी मेहनत कर रही हैं। उन्होंने अपने सीएम से भी बातचीत कर ली, संसद के भी सामने धरना प्रदर्शन किया, सब कुछ उन्होंने आप करके सबसे वहाँ के सीएम आप लोग देख ही रहे हैं, पुष्कर धामी जी ने अनाउंस कर दिया कि मैं, उन्होंने आश्वासन दिया कि सीबीआई जांच होगी। और फिर संसद महोदय वगैरह सब लोग मिलकर वहाँ पे भी लोगों को आश्वासन दिया कि पाई पाई पैसा चुकाया जाएगा। फिर हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी इस चीज को बहुत अच्छी तरह से बताया कि इस चीज, जो भी सागा सोसाइटी का पैसा गया है, इसको लेकर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे और पाई पाई रुपए जो भी लोगों को होगा वो मिलेगा। तो फ्रेंड्स, समझ में नहीं आता कि आप लोग जानते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो भी कुछ ऐसी सोसाइटियां होती हैं, ये सब गृह मंत्री के अंतर्गत आती हैं।
तो सारे सब लोग बंदे ये सब कार्य कर रहे हैं, फिर भी लोगों को समझ में नहीं आता कि ये सागा 2 कब से आने वाला है। ये कहाँ से लोग अफ़वाहें उड़ाने चालू कर दिए हैं। अगर ऐसा भी कुछ हो रहा है, तो अच्छी बात है। आज भी लोग जो परेशान हैं, वो शायद है कि उनके चेहरे पर एक खुशी का नज़राना देखने को मिलेगा, एक खुशी की झलक देखने को मिलेगी। अगर ऐसा भी कुछ हो रहा है पोर्टल खुलने के माध्यम से ही हमारे पैसे मिल रहे हैं, तो भी सही, हमें अपने पैसों की ज़रूरत है, चाहे वो सरकार की तरफ से मिले या फिर शमीर की तरफ से मिले या फिर कहीं और से। है ना फ्रेंड्स? तो आप लोगों को हम बताना चाहते हैं कि जो भी भाई ये सोच रहे हैं, बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आया था। हमने सोचा क्यों ना आप लोगों के कमेंट के कुछ क्वेश्चन जो हैं आप लोगों ने किया उसका आंसर दिया जाए, कमेंट के जवाब दिए जाएँ। तो आप लोगों को हम बताना चाहते हैं कि बहुत सारे भाई ने बोला कि एलओसीसी का आवेदन कब से होगा मैडम? आप लोगों ने बस टाइम पे टाइम, तारीख पे तारीख दे रहे हैं। देखिए भाई, एलओसीसी का आवेदन मैंने पहले ही बताया था, ऐसा कुछ भी नहीं है टाइम दिया जा रहा है। मैंने पहले ही बता दिया था 10-12 तक कन्फर्म होगा। आज भी वही हम कह रहे हैं 10-12 के बाद ही कन्फर्म होगा। आज 10 तारीख हो गए, 12 आने में 2 दिन बचे हैं। हम आगे देख लीजिए, अब यहाँ शागा 2 का नाम चल रहा है 15 तारीख तक। अब इसमें समझ में नहीं आ रहा क्या सच्चाई है, क्या होने वाला है। ठीक है भाई? और ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम लोग अपनी तरफ से कोई वो दे रहे हैं। और बहुत सारे लोग भाई पूछ रहे हैं कि ह्यूमन सोसाइटी का आवेदन कब तक होगा? भाई जब तक आप अपने फॉर्म, अपने आवेदन पूरे नहीं कर लेंगे, तब तक वहाँ पे विंडो बंद नहीं होगी। ठीक? आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि आप अपना फॉर्म जल्द से जल्द, पहले तो 100 में 10% लोगों ने फॉर्म जमा किया था, आज मैक्सिमम मान लो 30-40% हुए होंगे, लेकिन अभी भी बहुत सारे बंदे ऐसे पड़े हैं जो अभी ने फॉर्म नहीं जमा किए, क्योंकि ह्यूमन सोसाइटी भी एलयूसीसी से कम नहीं थी। ठीक है? इसलिए भाई आप लोग थोड़ा-सा जल्दी कीजिए, आवेदन पूरे कीजिए ताकि और भी अगले सोसाइटी का नंबर लगे, क्योंकि सबके आवेदन जब तक होंगे नहीं तब तक हमारे और आपके पैसे नहीं मिलेंगे। और बहुत सारे बंदे वही पूछ रहे हैं कि मैम क्या भुगतान होगा या फिर हमारे पैसे मिलेंगे या नहीं? और भुगतान होगा तो कब होगा? तो देखिए भाई, हम आपको बताना चाहते हैं भुगतान होगा 100%, आपके और हमारे पैसे मिलेंगे ज़रूर, ये भी 100% जाने, लेकिन भुगतान होने में देर लगेगी। क्यों देर लगेगी? क्योंकि सारी सोसाइटियाँ लिक्विडेशन में जाएँगी, सारी सोसाइटियों का लिक्विडेटर नियुक्त होकर लिक्विडेटर के माध्यम से आवेदन किए जाएँगे। उसके बाद सब कुछ फॉर्म वगैरह जाँच-पड़ताल हमारे सरकार के अंतर्गत आती है, सब कुछ होगा, फिर उसके द्वारा सीबीआई जाँच होगी। उससे जो भी हमारे देश छोड़ के भागे हुए भगोड़े हैं, जो भी बड़े लीडर्स इसमें वर्क कर रहे थे, उनकी संपत्तियों को ईडी द्वारा जब्त होगी और उसके बाद फिर ईडी अपने माध्यम से किसके कितने पैसे हैं सब कुछ देख-रेख करके फिर को और आपको देगी, हमारे और आप में बाँटेगी। ठीक है? आप लोग समझ लीजिए अभी इसमें काफ़ी समय है, क्योंकि और इतना आप लोग घबराने की बात ना करें, क्योंकि यही चीज़ था कि हम लोग हड़बड़ी में, जल्दबाज़ी में कोई कदम उठा चुके हैं कि इतना जल्दी, अब उसी हिसाब से आप लोग ये ना सोचें कि इतना जल्दी हमारे भुगतान भी हो जाएँगे। जल्दबाज़ी में कोई भी कदम उठाया गया अपना नुकसान होता है। तो इसलिए भाई आप लोग समझ ही रहे हैं, जल्दबाज़ी में अभी ऐसा नहीं होगा कि हमारे और आपके तुरंत भुगतान भी चालू हो जाएँगे। और वैसे भी हमने पहले भी बताया है कि सोसाइटियाँ लिक्विडेशन में जाने के बाद जब आवेदन हो जाते हैं तो उसके 3-4 महीने के अंतर्गत सब कुछ बता दिया जाता है कि आपके पैसा कितना दिन में आएगा, क्या होगा, कैसे होगा, वो तो आगे की वीडियो में आप लोगों को पता चलता रहेगा। अगर आप हमारे चैनल से हमेशा जुड़े रहेंगे तो आपको सारी खबर पता चलती रहेगी। और उससे बेटर है आप लोगों को हमारे लाइव में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की। वहाँ लाइव में बहुत सारे बंदे हर जगह से आते हैं, आपकी कोई प्रॉब्लम है आप वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट से आपको एक-दूसरे को सलाह देंगे, एक-दूसरे को बताएँगे क्या कैसे है। मेरी बात का अगर कुछ वैल्यू थोड़ा कम है तो दूसरे की बात की वैल्यू करो वहाँ पे, ठीक? कोई बात नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, एक चीज़ हम कहना चाहते हैं, पैसा ज़रूर मिलेगा। और रही बात, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक-दूसरे का सपोर्ट करें। अगर ऐसे पैसे नहीं मिलेंगे तो फिर पैसे, वही कहते हैं कि टेढ़ी उँगली जब तक सीधी करो नहीं निकलता, तो टेढ़ी उँगली से भी घी निकाला जाता है। तो वैसे हम लोगों को फिर ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि हमारे देश के सरकार को भी जगना पड़ेगा। और जो भी आज बंदे उड़े हुए हैं, हमारे
देश से उनको फिर से वापस इंडिया लाना पड़ेगा और फिर सारी कार्रवाई अच्छे से करनी पड़ेगी। तब इन लोगों को ये समझ में आएगा कि ऐसे करना हमारे लिए बहुत गुनाह था। लोगों को परेशान करना हमारे लिए बहुत बड़ी एक सज़ा बन चुकी है। क्योंकि अभी भी आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि ललितपुर में जो स्टार्टिंग में हुआ था, कल कोई बंदे हमारे लाइव में आए थे, उन्होंने बताया कि जो भी यहाँ पे घपला हुआ था, वहाँ के जो भी बड़े लीडर्स थे, जो भी चोर थे, वो लोग पकड़े गए थे, जेल हुआ था, लेकिन अब छूट के आए हैं बहुत सारे बंदे। तो भाई ऐसे ही सब लोग यही हाल होगा, जेल जाएँगे, छूटेंगे, लेकिन इन लोगों को ऊपर सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसे लोग, ताकि हमारा देश आगे आने वाली पीढ़ी को परेशान ना करे और ठगी ठगी से लोग दूर रहें। ऐसे लोग बिल्कुल इस देश में रहने के लायक नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, और कुछ बातें जो हैं हम लाइव में करते हैं आप लोगों से। काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें भी हो सकती हैं। तो इसी के साथ अपनी वाणी को यहीं पे विराम, और जो कुछ भी आप लोगों को पता हो सागा 2 को लेकर, वो लाइव में ज़रूर बताया करें, क्या कैसे है इस चीज़ को, क्योंकि हम लोग भी चाह रहे हैं क्या होने वाला है, इस चीज़ को आप लोग बताइए। चलिए इसी के साथ अपनी वाणी को ये विराम। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाले नोटिफ़िकेशन आपके पास पहुँचे। आप लाइव भी जॉइन कर सकते हैं और आप वीडियोज़ भी सागा से रिलेटेड, सहारा से रिलेटेड देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।